आदेशानुसार प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है। जो शिक्षा विभाग के जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें कक्षा 9 से लगाकर 12 तक 5 दिवसीय SUPW समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा शिविर का आयोजन विभागीय निर्देशानुसार किया जाता है। उसी क्रम में हमारे स्थानीय विद्यालय के अंदर भी आज ये SUPW का कैंप हमारे मनसासिंह अतिथियों की सानिध्य में शुभारंभ का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो एक बार मैं विद्यालय परिवार की ओर से तमाम मनसासिंह अतिथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि सर्वप्रथम माँ सरस्वती को दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, तो मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे तमाम मनसासिंह अतिथियों के सानिध्य में माँ सरस्वती को दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करावे। वो हमारे श्रीमान भूमाराम जी है और उनके सहायक के रूप में श्रीमती सुगिया गर्ग भूमिका निभाएगी। इसी तरह उस 4 दलों का विभाजन किया गया है। हमारे यहाँ कक्षा 9th और 10th ही है और ये साल सीनियर और 12th होगी। तो 4 दलों में एक गर्ल्स का रिटायर्ड श्रीमान हरिशंकर जी रावल जो संरक्षक पेंशनर विभाग से हैं, राजस्थान पेंशनर विभाग के संरक्षक है, आपकी भी उपस्थिति आज के शुभारंभ कार्यक्रम में है। आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में SMC के अध्यक्ष जो समय समय पर हमारे इस कार्यक्रम में पधारते रहते हैं, सेवा देते रहते हैं, श्रीमान रमेश जी पधारे हैं, रमेश जी सुधार, उनका भी इनका विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में KP कॉलेज के डायरेक्टर कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप भी एक अच्छे इंजीनियरिंग किए हुए बहुमान प्रतिभा के दधी है और युवा है। श्री हनु प्रजापत जो KP कॉलेज के डायरेक्टर है, वो भी हमारे बीच में पधारे, उनका भी स्वागत है। साथ में उनके श्री हरकीर्तन सिंह जी जो KP कॉलेज के प्रिंसिपल है, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और महेंद्र जी राकावत सदस्य SMC, आप भी समय समय पर हमारे विद्यालय में पधारते रहते हैं। तो पधारे हुए अतिथियों का मैं हमारी जैसी हिंदू संस्कृति है कि अतिथियों का स्वागत किया जाता है, उसी कड़ी में सर्वप्रथम पधारे हुए अतिथियों का स्वागत के लिए मैं हमारे शिविराधिपति और प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे सबसे वरिष्ठ और डॉक्टर हनुमान दत्त विष्णु साहब का माला पहना कर गौरवान्वित है। ये हमारे सबसे सीनियर के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और आपका विष्णु नर्सिंग होम जो काफी पुराना है, भली भांति से फल रहा है, काफी लोगों की आपकी सेवाएं सराहनीय है। तो इसी क्रम में मैं हमारे वरिष्ठ श्रीमान हरिशंकर जी रावल जो संरक्षक राजस्थान पेंशन समाज से हैं, प्रवीण जी से निवेदन करूंगा कि पधारे और माला पहनाकर उनका स्वागत करा। हमारे बीच में श्रीमान रमेश कुमार जी सुधार SMC अध्यक्ष भूमाराम जी से निवेदन करूंगा। और आकाश जी गर्ग से निवेदन करूंगा कि आप महेंद्र जी राकावत का माला पहनाएं। स्वागत की रस्म कहते हैं कि फुलवन हाथ पहनाओ उठाने, फुलडासी मत कर लीजो, सूर्य तो संकेत जग में अपनो नाम कबा लीजो, अपनो नाम कबा लीजो। स्वागत की रस्म को ये मिलाप देकर अगले पायदान पर मैं इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा के लिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्रभारी SUPW श्रीमान भूमाराम जी प्रजापत पधारे
और इस पर थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देते माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए मनसा सिंह अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। SUPW का कैंप जो हमारे विद्यालय में आयोजित होने जा रहा है वह 19 तारीख से लगाकर 23 तारीख तक चलेगा, जिसमें अपने विद्यालय की कक्षा 9 और 10 दो कक्षा है, उन्हीं का शिविर है। तो इन दो कक्षाओं के हमने 4 ग्रुप बनाए हैं। तो इन चारों ग्रुपों के लिए 500 दिनों का हमने कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम प्रतियोगिता है जिसमें सभी भाग लेंगे, फिर उनको मार्किंग दी जाएगी। तो ये SUPW का कैंप का आयोजन करने का हेतु क्या था, सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है। तो हम जानते हैं कि इस राजस्थान या पूरे देश की बात करें तो बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां है, PhD किया हुआ लेकिन काम करना नहीं आता, कैसे डिग्री है। तो अपने हाथों का हुनर है, बोलने का उसका वक्तव्य है, कहीं पर भी असफल नहीं हो, आपके पास डिग्री हो लेकिन आप मेहनत करना नहीं चाहते, सफाई का काम करना नहीं चाहते, अपन केवल सरकारी नौकरी के पीछे घूमे, तो ये बेरोजगारी खत्म कैसे होगी। जब हर हाथ कुशल होगा, उसको रोजगार मिलेगा, उसकी जैसी योग्यता है, छुपी हुई योग्यता है, उसके आधार पर उसको रोजगार मिल जाएगा। तो सबको सरकारी रोजगार या सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो ऐसे क्या कार्यक्रम है, हर एक के अंदर कोई कोई प्रतिभा छुपी रहती है। तो इस माध्यम से हमने 5 दिन के कार्यक्रम तय किए हैं। उसमें बहुत सारे कंपटीशन और ग्रुप वाइज प्रत्येक ग्रुप के 2 प्रभारी बनाए हुए हैं। वापिस आप में से ही ग्रुप में से 2 छात्रों को प्रभारी और ग्रुप लीडर भी बनाए हैं। तो इसमें हम 5 दिन जो कार्यक्रम करने वाले हैं उसमें रंगोली प्रतियोगिता होगी, ग्रुप सामूहिक यानी साथ में कैसे रहना, उठना बैठना, तो समूह गीत है, क्विज कंपटीशन है, ड्रामा नाटक, जैसे आजकल हम देखते हैं कि फिल्में वगैरह, अपने अंदर हुनर है लेकिन अपने को हुनर अपना दिखाने का मौका नहीं मिलता। तो ड्रामा प्रतियोगिता हुई, ब्रेकफास्ट वगैरह, पाक कला है, भोजन की है, कैसे बनाया ग्रुप वाइज सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प कैसे की जाती है, तो एक समूह की भावना अंदर विकसित हो। तो उसके लिए उसके बाद हमने डिबेट भी रखी है, किसी 2 विषय लेंगे, उसके ऊपर आपस में उसके पक्ष या विपक्ष में देंगे। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो विद्यालय की सफाई है वगैरह है। आज आदर्श माननीय प्रिंसिपल साहब के सहयोग से इस SUPW कैंप को हम आप सबके सहयोग से सफल बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपका हम स्वागत करते, आपका अभिनंदन करते, आपका अभिनंदन करते, आपका अभिनंदन 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 करते, आपका स्वागतम स्वागतम। आज आपका अभिनंदन है, अर्पित भावों का संदन है, आप पधारी मेघ उठारी, इस समारोह का उत्पन्न है, इस समारोह का उत्पन्न है। इसी स्वागत के साथ में मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे शिविराधिपति और स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब श्रीमान मदन सिंह जी बालोद से निवेदन करूंगा कि पधारे और आज के शुभारंभ कार्यक्रम पर अपने वाणी से हमको सब कुछ। श्री अनु प्रजापति जी, संगठन रावल, रमेश जी, मैनेजर जी, सरदार साहब, मेरे स्टाफ साथियों और बालक बालिकाओं, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज मेरे विद्यालय में और के हर क्षेत्र के अग्रणी लोगों में से काम करने वाले विभूतियां मेरे बीच में बैठी है। आप ताली बजाकर इनका स्वागत। सारे विद्वान, मैं इनके आगे कुछ भी ऐसी कोई बखान या बात नहीं कर सकता, क्योंकि सूरज के सामने दीपक बनाने जैसी बात हो जाएगी। फिर भी मैं बता दूं कि बच्चों ने आपके लिए जो तालियां बजाई है, ये मेरे हाथ और ये मेरे 1000 हाथ। क्योंकि मैं इनका एक संसद कहिए, स्कूल का मुखिया कहिए, या इनके मार्ग प्रदर्शक कहिए, मार्गदर्शक कहिए, मैं और ये मेरे सारे हाथ। और ये मेरे विद्यालय में 322 विद्यार्थी, उस 322 में ये 9th और 10th के हैं, इसलिए ये संख्या कम है, क्योंकि ये 9th और 10th के लिए अलग है। उन बच्चों का एग्जाम चल रहा है, इसलिए मैंने उनको 1 बजे छुट्टी कर दी। परंतु मेरे इस विद्यालय की जो 1000 हाथ में बोल रहा हूँ वो ऐसे है, क्योंकि 322 लड़के मिले और 22 का मंथन करने के बाद, क्योंकि पहले पूरे राजस्थान में 77 वर्ष 75 वर्ष या 70 वर्ष तक योजना केंद्र अशोक जी, माननीय अशोक जी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने ये घोषणाएं की और उसका लाभ मुझे भी मिला। तो मैं वापस पुनः
अहर में आ गया इस कारण से। और ये मेरे सारे स्टाफ है, ये सारे अंग्रेजी स्पीकिंग स्टाफ है, सारा अंग्रेजी बात करता है, मैं भी अंग्रेजी बोलता हूँ। आज नहीं बोला, इसके पीछे कारण है कि आप लोग बैठे हैं आज और मुझे बोलना ही पड़ता है। मेरी तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे विद्यालय में दूध योजना चलती है, सब बच्चों को पिलाता हूँ मनोयोग से, और मैं पिलाता ही नहीं, अंदाजा मैं पिलाता हूँ, अंदाजा सब दूध पिलाए गवर्नमेंट 2 दिन, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार, और वो भी ISC मान पड़ा और आप सब जो मेरे विद्यालय में भर्ती के रूप में तहे दिल से आपका स्वागत और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप पुलिस में पता ठीक है। के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो यही इन शॉर्ट शब्दों में मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। साहब का जो मूल सार्थक विचार था कि आप जितनी एजुकेशन को आप बढ़ाओगे उतने ही आप आगे बढ़ोगे। इसी क्रम में हमारे बीच में वरिष्ठ बुजुर्ग समाज सेवी कहो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, श्रीमान भैरूलाल जी पधारे। मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि आप उनका माला पहना के हमारे विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करावे। आप हमारे अहिंसा नॉन वायलेंस के बड़े पक्षधर हैं और मैं भी जीवन से शुरू से लेकर अंत तक मैं नॉन वायलेंस का पक्षधर हूँ। और वन्य प्राणी को सेव करना ये हमारे दोनों का उद्देश्य रहता है। जहाँ कहीं भी जाते हैं तो ये 2 का शुभ अवसर पर अपनी वाणी से सुभूषित करावे। श्रीमान सम्मानीय मंच को सुशोभित करने वाले हमारे हृदयस्थ श्रीमान विष्णु साहब, श्रीमान अंजुज प्रजापति जी, सरदार साहब, रमेश जी, भैरवाल जी, और इस विद्यालय के विद्वान गुणीजन बंधुओं बहनों और इस देश के समाज के इस नगर के और इस क्षेत्र के होनहार आप समस्त जो अग्र पंक्ति में बैठे हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मुझे इस मंच पे आने का जो मौका दिया श्रीमान प्रिंसिपल साहब ने, मेरी अतीत की विस्मृत स्मृतियों को फिर एक बार संजोने का मौका आज मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैंने भी 37 वर्ष तक आप लोगों के बीच में ही अपनी सेवाओं का प्रस्तुतिकरण किया था। हमारी सेवाएं कैसी रही इसकी उपलब्धि तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारा मान सम्मान जो आपकी ओर से रहा, हमारे बंधुओं के साथ में रहा, उसका हम आंकलन जरूर कर सकते हैं। वैसे मुख्य विषय पर मैं आता हूँ। समाजोपयोगी जो उत्पन्नकारी शिविर है SUPW, मूल उद्देश्य तो इसका यही अभी हमने बताया कि बेरोजगारी को कम करने के लिए एक नई दिशा प्रदान करने वाला ये शिविर है ये। लेकिन साथियों एक बात और है कि आजकल हम अपने श्रम से मुंह मोड़ रहे हैं। हम किसी चीज की विशेषज्ञ हैं, किसी चीज को जानते हैं, किसी कार्य को करने में सक्षम है, लेकिन इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के घर पे यदि पंखा भी खराब होता है ना, तो किसी मिस्त्री को बुलाते हैं, जबकि आप उसमें परिपूर्ण विशेषज्ञता आपको होती है। ऐसे श्रम के प्रति मुंह मोड़ना आज की बेरोजगारी का एक प्रमुख अंग बनता जा रहा है। ये कैसे कम हो? सरकार की मंशा है कि हम समाज में कुछ ऐसा काम करें जिस काम को करने से हमारा एक सामुदायिक विकास हो, हम समाज के साथ में जुड़े, समाज के अभिन्न अंग होने के नाते हमारी देन उनको हम दे सकें। इसलिए इस प्रकार के जो कार्य हैं विद्यालय के प्रारंभ काल से ही कि इस प्रकार के कैंपों का आयोजन करके हम एक मिलीजुली व्यवस्था को कायम करने के लिए, एक सामुदायिक जीवन जीने के लिए हम इस शिविर में भाग ले सकें। शिविर का मतलब भी यही होता है कि हम शिक्षित रहते हुए विवेकपूर्ण आचरण करें और एक दूसरे के सहयोग की भावना से कार्य करें। समय ज़्यादा होने के कारण से मैं कम शब्दों में आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप समस्त बंधुओं का मैं हार्दिक तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। आप विशेष रूप से मेरे साथी रहे हैं प्रिंसिपल साहब, हम दोनों साथ साथी थे सीनियर में,
अच्छी तरह से आप मेरे से परिचित हैं, मैं इनसे परिचित हूँ, लेकिन आप लोगों से जो मेरा परिचय करवाया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी जहाँ कहीं भी विद्यालय में आवश्यकता हो मदद से अवश्य मुझे समय बेसमय आप याद करें। मैं समर्पित भाव से अपने भाव को समर्पित करते हुए अपना स्थान ग्रहण कराऊँ। धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में केपी कॉलेज के डायरेक्टर श्री धनु प्रजापति जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारे और इन नन्हे मुन्ने बालकों के अंदर शिक्षा प्रति अपनी वाणी पेश करें। Amazing and respected teachers, dear students. First of all, I would like to say thanks to all of you to give me Mother Cooking. I want to say that already all things have been shared to you. So the things of SUPW, the main motive behind why government is being doing like that, such a kind of program. The main motive is that government to make you productive and self-dependent. That's make you in later features you become the self-employed. The nowadays the major problem of government is to emerge from the unemployment. This is the major problem not only for our country, over the world. So just keeping this thing in mind, governments are nowadays organizing different programs to make you more productive, more harder along with your education system. So SUW is just like a bridge between the educations and your life and your works that make you more practical along with the theoretical. That's when you daily comes to schools and learns the theoretical knowledge. But until you will not work with the society, with the peoples, until you will not get knowledge, everything. So these things, we are so grateful that such a principals like Madan Singh ji is a principal of your schools. He is one of the talented persons. He always motivates, and all the facilities that government provide you, try to provide you. And I'm also running a college, so I believe in some things that I want to share. So you all are students, you are preparing for your exam. So first of all students, until you have no goal in your life, you can never become success in your life. These 2-3 points you have to keep in mind if you want to become success in your life. First things you have to select your goal. Until you don't have a goal in your life, you are not a human being. So first of all, you have to select your life, either it's your exam or whatever you want to become in your life. Second thing is a determination. Once you select your goals, you have to be determined yourself that how you can be correct at things. Third thing is hard work. These all things you have to be teams. And thank you so much, sir, for being invited and giving me such a honor. And I'm also बहुत ही अच्छा इंग्लिश में स्पीच दिया प्रजापति ने, तो इनके लिए मैं 2 पंक्तियां पेश करना चाहूंगा, मैं तो हिंदी में ही। कि इस दिए की लो में एक सूरज को ढाला जाएगा, इस दिए की लो में एक सूरज को ढाला जाएगा, देख लेना इनका उजाला बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक। कार्यक्रम के अगले परिणाम भैरूलाल जी से निवेदन करूंगा कि बच्चों को आशीर्वाद पेश करा आदरणीय शिक्षा दूत बंधुओं, प्यारे बच्चों और स्कूल के अध्यापक। वैसे तो मुझे मदन सिंह जी ने बताया कि आपको आना है और मुझे पता है कि आपको अहिंसा के बारे में मालूम है, लेकिन यहाँ आके देखता हूँ तो SPW कैंप जो आपका चल रहा है, कि अहिंसा क्या है। हमारे दिल का जो करुण भाव है, एक प्रति के जो प्रेम भाव है, एक दूसरे के प्रति जो करुणा का भाव है, वही अहिंसा है। हमारे कर्नाटक में एक
बसवेश्वर करके बहुत बड़े संत थे। उन्होंने धर्म की परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में बताई है कि किसी को मत मारो, झूठ मत बोलो। इन दो विषय पर उन्होंने पूरे धर्म की परिभाषा की। तो धर्म क्या है? धर्म ये कहता है हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का साथ दें और आगे बढ़े। तो इस तरह की भावनाओं को लेकर के जो अहिंसा हम चाहे भली भगवान महावीर का परम सिद्धांत कहें, लेकिन ये जनमानस का सिद्धांत होना चाहिए। अगर इस जगत को सुरमय और सुंदर बनाना है तो यही अहिंसा हमें जीवन में उतारनी होगी कि ये हमारा जगत, ये हमारा विश्व सुंदर, सुरमय, प्रेमपूर्ण। निवेदन है कि ये तो हर एक के जीवन में आनी चाहिए और हम अहिंसा के मार्ग पर चले, आगे बढ़ें और इस जगत को, ये भगवान की लीला को, प्रभु के द्वारा दिए हुए इस जगत को सुरमय, सुंदर, स्वर्गमय बनाए। जय भारत। वरिष्ठ डॉक्टर साहब श्रीमान हनुमान दत्त विष्णु साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी वाणी से हमको सुशोभित कराएं। श्रीमान विष्णु साहब। सम्मानित मैं, ये इंग्लिश स्कूल जो है अभी गवर्नमेंट में सबसे सिलेक्टेड और जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए खोला गया है। तो आप सब लोग उसमें हो, जो मतलब 1000 बच्चों में से आप कितने 200-300 होंगे। इसी तरह से यहाँ जो स्टाफ है वो भी, जो गवर्नमेंट का स्टाफ है उसमें से भी सिलेक्टेड स्टाफ वो जो है, तो आप सब लोगों को ये आपको जो बताएंगे उनको पूरे तन्मयता से आपको सीखना है। तो आप भी सिलेक्टेड हो, जो बहुत लोगों में से वो ये भी हैं। और जैसे दिल्ली प्रसाद ने कहा कि इनकी इच्छा है कि यहाँ से कोई IAS निकले, तो इनकी इच्छा मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। 2 साल 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे यहाँ के बाद में, उसके बाद। परंतु आपको अगर ये गोल लेकर के चलोगे ना तो आप जरूर उसमें कामयाब हो जाओगे। और अगर अपना गोल बहुत ऊंचा है तो आप उसको लगे रहोगे तो आप अचीव करोगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो मैं आप सबको यही जो है कि आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप इसमें कामयाब हुए। धन्यवाद।